डियर स्टूडेंट, आज आधुनिक इतिहास के दूसरे क्लास में हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, और मुख्य कारण के साथ साथ पूर्वकालिक कारणों को भी हमने फोकस किया था। अब ये पूर्वकालिक कारण और तात्कालिक कारण के बाद आपका स्टार्ट किस चीज़ का होता है, तो 1857 के विद्रोह का प्रसार। अब ये जो 1857 के विद्रोह का प्रसार हुआ था, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का प्रसार हुआ वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया था, और उस अलग अलग जगहों पर जो नेतृत्व किया गया था उस नेतृत्व को अंग्रेज़ों ने आसानी से दबा दिया, क्योंकि भारतीयों के पास एक तरीके से एकता और संगठन का अभाव था। अब उसी चीज़ को लेकर के आज का दूसरा क्लास हम आप लोगों के सामने लेने जा रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का प्रसार। तो हेडिंग बना लीजिएगा, 1857 के विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रसार। और इसी 1857 के विद्रोह के प्रसार में हम दो ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और ट्रिक नंबर 1 क्या है, तो आपका लखनऊ की बेगम का, नोट करते जाइएगा, लखनऊ की बेगम का झांसी की रानी से, बेगम का झांसी की रानी से दिल बहार का नाना है, दिल बहार का नाना है। तो पहला ट्रिक ये हो गया। उसके बाद से दूसरा ट्रिक है, इलिया ने बड़े खान को, इलिया ने बड़े खान को, बड़े खान को जगदीश सिंह के पास भेजकर, जगदीश सिंह के पास भेजकर फैज मौलवी ने, फैज मौलवी ने फतेह अजी मुल्ला से किया, फतेह अजी मुल्ला से किया। तो इस तरीके से ये दो ट्रिक के माध्यम से आप विद्रोह के प्रसार का टोटल चीज़ें आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। अब जैसे कि पहला ट्रिक है कि लखनऊ की बेगम का झांसी की रानी से दिल बहार का नाना है। तो अब यहाँ पर अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें पहला जो केंद्र आ गया आपका वो कौन सा है, तो लखनऊ। और इस लखनऊ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। झांसी, झांसी का नेतृत्व किसने किया, तो रानी, रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। दिल किसको माना जाता है, तो दिल आपका दिल्ली को माना जाता है। और इस दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो बहार यानी कि बहादुर शाह जफर। उसके बाद से का से कौन सी जगह आएगी, तो का से कानपुर, और उस कानपुर का नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब ने। ई से कौन सी जगह, तो ई से आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली। बरे से आपका बरेली, और खान से आपका खान बहादुर खान। जगदीश से आपका जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, और वहाँ का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। फैज़ से आपका फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया, जबकि फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्लाह के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे विद्रोह का क्या हुआ था, प्रसार हुआ था, और वहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उसको हम लोग व्याख्या करेंगे। अब जैसे कि लखनऊ है, तो इस लखनऊ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो बेगम हजरत महल के द्वारा। अब इसी लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था, ये भी आपका क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है। तो लखनऊ का जो दमनकर्ता अधिकारी था उसका नाम था कैंपबेल। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि लखनऊ का नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल, और उसका दमनकर्ता लखनऊ का आपका कैंपबेल। अब बेगम हजरत महल के बारे में जान लेते हैं। तो बेगम हजरत महल जो थी ये वाजिद अली शाह की पत्नी हुआ करती थी। और ये वाजिद अली शाह कौन थे, तो वाजिद अली शाह जो थे ये अवध के नवाब थे। और इसी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम का नाम क्या था, तो
तो आपका बेगम हजरत महल। हालांकि इनका मूल नाम जो हुआ करता था वो इनका मूल नाम मुहम्मदी खानम था और इसी मुहम्मदी खानम को बेगम हजरत महल के नाम से भी जाना जाता है। अब बेगम हजरत महल को एक और उपनाम से जाना जाता है जिसे महक परी के नाम से संबोधित किया गया। तो इसी महक परी या बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ का नेतृत्व किया गया और इसी लखनऊ का विद्रोह को दबाने वाला अधिकारी कौन था, तो उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, कैंपबेल था। उसके बाद आते हैं हम लोग झांसी की रानी, मतलब झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। और इस झांसी के विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, तो दमनकर्ता का नाम भी लिख लीजिए और इसका दमनकर्ता आपका कौन था, यूरोज था। ठीक, और यहाँ लखनऊ का दमनकर्ता कौन था, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैंपबेल, कैंपबेल। अब झांसी की रानी के द्वारा यानी कि झांसी के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया और इस झांसी का विद्रोह किसने दबाया था, यूरोज ने। अब थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय पर हम लोग चलते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था और वाराणसी का मणिकर्णिका घाट जो है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म के बाद इनका जो पिता थे, इनके पिता जो हुआ करते थे रानी लक्ष्मीबाई के, तो रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और जबकि इनकी माता भागीरथी बाई हुआ करती थी। और इसी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा दत्तक पुत्र को ग्रहण किया गया और उसी दत्तक पुत्र के ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे हड़प नीति, और उसी हड़प नीति के अंतर्गत गोद लेना एक तरीके से देसी राजाओं को मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन इन्होंने दत्तक ग्रहण किया जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने इन पर अटैक किया और इसी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और दमनकर्ता कौन था, तो आपका यूरोज के द्वारा किया गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि आपका रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति कब प्राप्त हुई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई को 1858 ईस्वी में वीर गति प्राप्त हो गया था। अगला आता है आपका दिल यानी कि दिल्ली, और इस दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो दिल्ली का नेतृत्वकर्ता बहार यानी कि बहादुर शाह जफ़र, और इसी बहादुर शाह जफ़र के द्वारा दिल्ली का नेतृत्व किया गया था। और इसी दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र ने किया और जब बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली का नेतृत्व किया तो दिल्ली का ये बादशाह भी हुआ करता था और बाद में अंग्रेज़ों के भय से जा कर के ये हुमायूं के मकबरे में छिप गया। और जब हुमायूं के मकबरे में छिप गया तब जा कर के मुखबिरी के माध्यम से अंग्रेज़ों को पता चला, और जब अंग्रेज़ों को पता चला तो इसी बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। और जब गिरफ़्तार कर लिया तब जा कर के इसको गिरफ़्तार करके रंगून बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया गया और बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हो गई। अब एक क्वेश्चन कि दिल्ली का दमनकर्ता कौन था, तो दिल्ली के विद्रोह का दमनकर्ता जो कि था वो हडसन और निकोलसन, और इसी हडसन और निकोलसन के द्वारा दिल्ली के विद्रोह का दमन आसानी से कर दिया गया। उसके बाद से का से आपका हो गया कानपुर, और इस कानपुर का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो कानपुर का नेतृत्वकर्ता आपका नाना साहब हुआ करते थे। और इस कानपुर का नेतृत्वकर्ता नाना साहब। और अगला क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो नाना साहब का मूल नाम आपका धोंदू पंत था। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है। तो नाना साहब का मूल नाम आपका धोंदू पंत था और ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। और इसी नाना साहब के द्वारा कानपुर का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। और इस कानपुर के विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कौन था, तो कानपुर के विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति आपका कैंपबेल और कर्नल नील के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। अब अगले हम लोग ट्रिक के पे आते हैं और इस ट्रिक की भी व्याख्या एक एक पॉइंट लेकर के करेंगे। तो ई से आपका क्या हो गया, इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो लिया से आपका हो गया लियाकत अली। और इस इलाहाबाद के नेतृत्व को, इलाहाबाद की क्रांति को दबाया किसने था, तो कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था। उसके बाद से आपका बरे यानी कि बरेली, और इस बरेली का नेतृत्व किसने किया था, तो खान यानी कि खान बहादुर
खान के द्वारा किया गया था। और इसी खान बहादुर खान के द्वारा जब बरेली का नेतृत्व किया गया तो इस बरेली के विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कैंपबेल तथा यूरोज को द्वारा आसानी से दबा दिया गया। जगदीश यानी कि जगदीशपुर आता है, और इस जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह, और इसी कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व किया गया। और इसी जगदीशपुर के विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे आपके कैंपबेल, और कैंपबेल ने इस जगदीशपुर के विद्रोह को आसानी से दबा दिया। और यही कुंवर सिंह जो थे, इस कुंवर सिंह का जन्म भी आपका जगदीशपुर बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम शहजादा सिंह था, जबकि माता का नाम पंचरतन देवी था। और कुछ समय के पश्चात ये कुंवर सिंह जो हैं नेपाल चले गए, और वहीं नेपाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से फैज़ से आपका हो गया फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। और इसी मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति में फैज़ाबाद का नेतृत्व किया था। अब आगे आता है आपका अजीमुल्ला, और इस अजीमुल्ला के द्वारा आपका कहाँ का नेतृत्व किया गया? तो अजीमुल्ला के द्वारा फतेहपुर का नेतृत्व किया गया। और इसी फतेहपुर में अजीमुल्ला ने जब नेतृत्व किया तो इस फतेहपुर के विद्रोह को किसने दबाया था? तो उसका दबाने वाला अधिकारी था जनरल रेनार्ड। और इसी जनरल रेनार्ड के द्वारा आपके फतेहपुर के विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। तो ये आपके जितने भी 1857 के विद्रोह में जो प्रसार हुआ अलग अलग जगहों पे, उसके नेतृत्वकर्ता का नाम और दमनकर्ता का नाम हमने आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब कर दिया। इसके साथ साथ कुछ और भी इसमें शामिल होता है जो ट्रिक से बाहर है, जैसे कि गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया? तो गोरखपुर का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था आपका गजाधर सिंह। उसके साथ साथ मथुरा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो 1857 की क्रांति में मथुरा का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे आपके देवी सिंह। उसके साथ साथ मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो थे वो कदम सिंह हुआ करते थे। तो 3-4 आपका गोरखपुर हो गया, मथुरा हो गया, मेरठ हो गया। इसका भी आप लोग अलग से नाम नोट कर लीजिए जो इस ट्रिक्स में इंक्लूड नहीं है। गोरखपुर में आपका गजाधर सिंह हो गए, मथुरा में देवी सिंह हो गए, और उसके बाद से मेरठ में आपके कदम सिंह हो गए। तो इस तरीके से ये विद्रोह का प्रसार हुआ, और इसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब अगला जो टॉपिक लेकर के 1857 का आएंगे, उसमें विद्रोह के प्रमुख तथ्य है, और उस विद्रोह के प्रमुख तथ्य में ये सारी चीज़ें होंगी कि विद्रोह का प्रतीक क्या हुआ करता था, उसके साथ साथ विद्रोह की जांच करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया, विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन था, विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, उसके साथ साथ विद्रोह में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने वाला एकमात्र अंग्रेज़ कौन था। ये सारी चीज़ें विद्रोह के तथ्य के रूप में शामिल होंगी, और उसके साथ साथ उसमें ये भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे कि इस विद्रोह के असफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो ये इसके लिए आप लोग थोड़ा अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करिए, और अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंक्लूड की जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।